देखिए, ये कोशिश वैसे सबने, इंडिया गठबंधन ने, मैं समझता हूँ, करने की कोशिश की। कुछ लोग उसमें मन बना पाए, कुछ नहीं बना पाए, लेकिन मैं समझता हूँ वोटर्स को आज यही है तय हुआ है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी को जहां भी जिस स्टेट में रोक रहा होगा, वोटर्स को तय कराएंगे, वोटर्स का निश्चय कराएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जो ताकत रोक रही है उनको वोट करें और किसी भी कीमत पे आरएसएस बीजेपी की सरकार ना आए। हेगड़े के बयान के बाद देश में शोर है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसे 400 अनंत हेगड़े पहले आए हैं और 400 और भी आ जाएं तो कोई शक्ति नहीं है जो इस देश के संविधान को बदल सकती है। ये देश का संविधान संसार के सबसे बेहतरीन संविधानों में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है और इस संविधान की ब्यूटी ये है कि ये अमीर को, गरीब को, वंचित को, पीड़ित को, अगड़ों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको समान अधिकार देता है। इस संविधान से बेहतर संविधान पूरे संसार में कहीं नहीं है और इस संविधान के मानने वाले इस देश में लगभग 90% लोग हैं। ये 10% जो लोग हैं जो संविधान को बदलने की मंशा रखते हैं, ये इनकी मंशा 75 साल से है और ये ऐसी मंशा रखते रहेंगे, कभी भी ना इस संविधान को बदल सकते हैं ना बदलेंगे। कहा जा रहा है कि 70 के दशक में जो संविधान में संशोधन हुआ वो हिंदुओं के लिए दमन का काम कर रहा है, इसलिए बदलना जरूरी है। देखिए, इस देश के संविधान की ब्यूटी है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, और इस पूरे संसार में भी हिंदुस्तान का जो नाम लिया जाता है भारत का, वो केवल इसीलिए लिया जाता है कि इस देश में किस्म किस्म के फूल है। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, जैन भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है और तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हैं या बहुसंख्यक समाज के लोग भी हैं। सबको समानता से जीने का अधिकार है, अपने धर्म को मानने का अधिकार है। यही संविधान की ब्यूटी है। इसीलिए पूरा संसार एक टक निगाह से देखता है कि 140 करोड़ का देश कैसे इंटैक्ट है। वो इसीलिए इंटैक्ट है क्योंकि इस देश में धर्मनिरपेक्षता, इस संविधान में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को ताकत दी गई है। जो कुछ सांप्रदायिक ताकतें इस तरीके की बातें करती हैं वो देश के संविधान के खिलाफ। अच्छा, बयान जो है अनंत हेगड़े जी का था और बीजेपी ने कहा उनका पर्सनल बयान है, फिर भी इतना शोर मचाना ठीक है? देखिए, क्योंकि बार बार क्या था, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और इनके विश्व हिंदू परिषद ये अपने कुछ ऐसे चंटू बंटुओं से बयान दिलवाते रहते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। ये देश का बार बार टेम्परेचर चेक करने की कोशिश तो करते हैं कि टेम्परेचर चेक करेंगे, कभी कभी अपना कोई चिंटू ले आएंगे, कभी अपना पिंटू ले आएंगे और चिंटू पिंटू से कोई बयान दिलवाने लगेंगे। लेकिन फिर बाद में जब इनको पता चलता है कि देश का माहौल जो है वो इनको जूते पड़ने वाले हैं तो फिर ये पीछे हट जाते हैं। तो क्या लगता है संविधान बदल सकता है? कभी नहीं बदल सकता। संविधान बदलने की तो छोड़िए, जब देश में अभी इन्होंने एक अपने जज के माध्यम से SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करने की बात की, जो 1989 SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट था, उस वक्त देश के लाखों नहीं करोड़ों लोग अपने आप स्वतः ही सड़कों पर आगे थे बिगड़ किसी संगठनों के और इस सरकार को घुटने टेक कर, कान पकड़कर, माफी मांगकर वो ऑर्डिनेंस लाकर वो डाइल्यूट करना पड़ा। 400 पार का जो लगातार सरकार बोल रही है, इस बार हम 400 के पार जाएंगे, तो उसके पीछे मंशा तो नहीं है। देखिए, 400 पार तो देखो उनका एक ख्वाब तो है कि 400 पार ले आएं और फिर इस देश का संविधान बदल दें, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर वार करें, प्रहार करें, लेकिन ये इनका एक केवल ख्वाब है। अगर 400 पार अगर हो रहा होता तो क्या ये दूसरी पार्टियों के लोगों को बुला के आज राज्यसभा दे रहे होते? दूसरी पार्टी के लोगों को बुला के उनको कहीं ना कहीं प्रलोभन दे रहे होते? अगर इनमें खुद में ताकत होती 400 पार करने की तो मोदी जी इस तरह पागलों की तरह नहीं घूम रहे होते, दूसरों की सरकारें नहीं गिरा रहे होते, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं कर रहे होते, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग प्रयोग नहीं कर रहे होते। कहीं ना कहीं मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं और आरएसएस और बीजेपी बहुत घबराई हुई है। इसीलिए वो कभी ना कोई एक मुद्दे को छोड़ते दूसरा पकड़ते। अब नया मुद्दा सीए को लेके आ गए, कभी मुद्दा वहाँ राम मंदिर, पहले राम मंदिर को लेके आए थे। जब राम मंदिर उनका फ्लॉप हो गया, देखा कि राम मंदिर में तो कुछ हुआ ही नहीं जिस तरीके से इनको उम्मीद थी। आज से 2-3 महीने पहले आप ही लोग कह रहे थे, मीडिया के लोग, कि राम मंदिर हो गया, राम मंदिर हो गया। अब क्या हुआ? आज राम मंदिर की कोई बात नहीं कर रहा। जब इन्हें लगा राम मंदिर नहीं हो रहा, तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए इन्होंने सीए का नाम लिया है कि हम जो भारी अल्पसंख्यक हैं उनको लाके कुछ बात करेंगे। कुछ ना कुछ बीजेपी रोज कहीं ना कहीं इतनी घबराई हुई है कि वो परेशान है और कुछ नहीं हो रहा तो बाहर से दूसरे पार्टियों के सांसदों को, पूर्व नेताओं को बुलाते हैं, आज ज्वाइन करते हैं, कल उसको
उनको राज्यसभा देते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और आरएसएस के लोग भी घबराए हुए और परेशान है कि मोदी और अमित शाह जो है वो बीजेपी को इस तरह दफन करके जाएंगे कि आने वाले 20-30 साल तक अब बीजेपी नहीं आएगी। कैसे लड़ेंगे फिर जब सारे बड़े बड़े नेता उनके साथ जा रहे हैं, तो कैसे लड़ेंगे? देखिए, नेता के जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में बहुत करोड़ों नेता आए, करोड़ों नेता चले गए। देश की जनता जो है वो मालिक है। इस देश का जो वोटर है वो सर्वोपरि है। और जब देश का वोटर जो है, विशेष रूप से 95% जो वोटर है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार से त्रस्त करते हैं। आप बात करिए युवाओं की, सबसे महत्वपूर्ण वोटर जो है वो 65% वोटर जो है वो युवा है। आज युवाओं के पास क्या नौकरी है? आज पीएचडी करने के बाद बच्चे, मास्टर्स करने के बाद बच्चे, इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चे, एमबीबीएस करने के बाद बच्चों के पास जॉब नहीं है। ठेकेदारी प्रथा इतने चरम पर है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की बात की थी। 20 करोड़ रोजगार, कितने रोजगार दिए? 15 लाख देने का जुमला चलाया था, कितने लोग दिए? काला धन लाने की बात की, कौन सा काला धन लाए? महंगाई, महिलाएं जो हैं इस वक्त इतनी परेशान है, अपने किचन का बजट खराब हो गया है। मैं समझता हूँ सभी लोग इनके खिलाफ हैं और बदलेंगे। लेकिन जमीन पर इन मुद्दों का शोर कहाँ है? जमीन पर पूरा शोर है। अगर जमीन पर शोर नहीं होता तो मोदी सरकार, जहां इनकी सरकार नहीं आती, फिर वहां गिराने का काम करती है, वहां ईडी सीबीआई भेजती है। तो ये शोर आप देखिए, इस देश की जनता जो बहुत साइलेंट है। इन्होंने 2004 में प्रमोद महाजन और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था भारत उदय हो गया और देश बदल गया। ऐसा आज से पहले कभी कुछ नहीं हुआ था। और हुआ क्या? भारत उदय की टाई फेस होगी। ऐसे ही इनका 400 पार का भी टाई फेस होगा। उधर ममता बनर्जी जी अलग हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी अलग हैं, बहन जी और इंडिया गठबंधन में नहीं आ रही, तो कैसे लड़ेंगे? देखिए, ये कोशिश वैसे सबने, इंडिया गठबंधन ने, मैं समझता हूँ, करने की कोशिश की। कुछ लोग उसमें मन बना पाए, कुछ नहीं बना पाए, लेकिन मैं समझता हूँ वोटर्स को आज यही तय हुआ है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी को जहां भी जिस स्टेट में रोक रहा होगा, वोटर्स को तय कराएंगे, वोटर्स का निश्चय कराएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जो ताकत रोक रही है उनको वोट करें और किसी भी कीमत पे आरएसएस बीजेपी की सरकार ना आए।